बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। केसरिया सफेद और हरा रंग था, जिसके मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ ये झंडा था। ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। 9 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और फिर उसके बाद हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री के झंडा फहराने की परंपरा शुरू हुई। अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में हुए तमाम आंदोलनों का प्रतीक भी, जिसे तिलक, नेहरू, बापू और पटेल जैसे देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सजाया और संवारा। गुलामी के दौर में तिरंगे का रंग और रूप कई बार हमेशा बदला और आंदोलन को एक नई मंजिल मिलती रही। आज भी तिरंगा दिन ब दिन नए इतिहास रच रहा है। विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया, जिसने भारत की एकता, अखंडता और विशालता को नए आयाम दिए। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। किस किस तरह से बदला, किन किन महारथियों का इसमें योगदान था, तिरंगे का पूरा इतिहास हमने जाना। आइए जानते हैं एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी की जीवनी, जिसने कभी आजाद भारत का सपना देखा था और उसे पाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आइए देखते हैं उस महान देशभक्त के बारे में पूरा सच, कुर्बानी की एक और दास्तान, आजादी के एक और वीर सपूत की दास्तान, जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। चंद्रशेखर आजाद के बचपन का जुनून, 13 साल की उम्र में खाए थे 15 कोड़े, पेट हो चुकी थी लहूलुहान, देश का सच्चा प्रेमी। आजाद ने देखे आजादी की सपने। पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म एक आदिवासी ग्राम भारा में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदल गांव के रहने वाले थे। भीषण अकाल पड़ने के कारण वे अपने एक रिश्तेदार का सहारा लेकर अलीराज और सियासत के ग्राम भवरा में जा बसे। इस समय भवरा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का एक गाँव है। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो वे अपने माता पिता को छोड़कर बनारस पहुंच गए। उन दिनों बनारस में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। विदेशी माल न बेचा जाए, इसके लिए लोग दुकानों के सामने लेटकर धरना देते थे। ग्राम भाड़ा के कुछ बच्चे मिलकर दीपावली की खुशियां मना रहे थे। किसी के पास थी फुलझड़ियां, किसी के पास थे पटाखे और किसी के पास मेहताब की माचिस। चंद्रशेखर के पास इनमें से कुछ भी नहीं था और खड़े खड़े अपने साथियों को खुशियां मनाते हुए दूर से बस देखते रहे। और आजादी की खुशियों को सपने सजा रहे थे। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उन्होंने उसमें सक्रिय योगदान किया। चंद्रशेखर भी एक दिन धरना देते हुए पकड़े गए। उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट खरे घाट की अदालत में पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पता पूछा तो वे उनका जवाब सुनकर चौंक उठे। उन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वाधीनता बताया और जब घर के पते की बारी आई तो अपने घर का पता जेल में बता डाला। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े लगाने की सजा दी। कोड़े लगते रहे और आजाद महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कोड़े से उनकी पूरी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन देश का प्रेम कम नहीं हुआ था। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 17 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए।
पार्टी की ओर से धन इकट्ठा करने के लिए जितने भी कार्य हुए, चंद्रशेखर इन सब में आगे रहे। सैंडर्स वध, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकना, वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ाना, सबके नेता वही थे। इससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध कांकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक आतंक थे, जो उन्हें जिंदा या मुर्दा हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाने की हर कोशिश कर रहे थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वह अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर उन्हें घेर लिया गया। आजाद ने अपने बाकी साथियों को तो वहां से निकलने का आदेश दे दिया और खुद अंग्रेजों से मोर्चा लेने लगे। उन्होंने 3 पुलिस वालों को तो मौत के घाट उतार दिया और 16 को घायल कर दिया। आखिर में जब एक गोली बची तो उन्होंने वो गोली खुद को ही मारी और देश के लिए बलिदान दे डाला। चंद्रशेखर आजाद आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। 15 अगस्त पर ऐसे देशभक्तों को न्यूज वर्ल्ड की ओर से शुभ नमन। तो आजादी के ऐसे मतवाले थे चंद्रशेखर आजाद, जिनके रोम रोम में आजादी का ख्वाब रचा बसा था। 1857 से लेकर 1947 तक आजादी की जद्दोजहद चलती रही। आजादी के 67 साल और अब आजाद हवाओं में लहराता हुआ हमारा तिरंगा हमें यकीन दिलाता है कि हम अपने वतन में आजादी के साथ जीने का हक पा चुके हैं। आज हम हर आंख रोशन है एक मुकम्मल वतन के ख्वाब से। फिर हाजिर होंगे आजादी के कुछ और दास्तानों के साथ। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। पानी की ये बूंदें जब विकराल रूप धारण करती हैं तो विनाश ही विनाश कर देती हैं। ऐसी आपदा में मदद को तैयार रमन सरकार का ऐतिहासिक फैसला। भारी वर्षा, बाढ़, तूफान, गाज, सर्पदंश, बिच्छू काटने, लू लगने से होने वाली मौतों में भी पीड़ित परिवारों को 4 लाख की सहायता। प्राकृतिक आपदा से जन हानि पर मृतक के परिवारजनों को अब 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्राकृतिक आपदा से स्थायी स्वरूप की शारीरिक क्षति होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। अब 50% के स्थान पर 33% फसल हानि होने पर आर्थिक सहायता। फसल हानि के लिए असिंचित भूमि हेतु प्रति हेक्टेयर मदद अब 4,500 से बढ़ाकर 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। फसल हानि के लिए सिंचित भूमि हेतु प्रति हेक्टेयर मदद अब 9,000 से बढ़ाकर 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। अब 10 हेक्टेयर भूमि धारण करने वाले किसानों को भी फसल हानि पर सहायता की पात्रता। दुधारू पशु, गाय, भैंस आदि के हानि पर अब प्रति पशु 16,400 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की मदद। भारवाहक पशु, बैल, घोड़ा आदि की हानि पर प्रति पशु 15,000 से 25,000 रुपए की मदद। मत्स्य कृषकों को अब नाव क्षतिग्रस्त होने पर 7,000 से बढ़ाकर 9,600 रुपए की मदद। कच्चा मकान और पक्का मकान दोनों तरह के मकानों की हानि के लिए मदद राशि में इजाफा। अधिक जानकारी के लिए जिले के कलेक्टर कार्यालय अथवा तहसील कार्यालय में संपर्क करें। जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी।
औरत होती का है, बड़े औरत पैर की धूल, क्योंकि उसकी कोई पहचान ही नहीं होती। लड़कियां चूल्हे चौके के लिए होती हैं। खुद से हमने किया है वादा और तैयारी सच्ची है। अरे खुद से हमने किया है वादा और तैयारी सच्ची है। अरे रोक सको तो रोक लो हमको, तू चिंगरी नहीं चिंगारी है, तू चिंगरी नहीं चिंगारी है। आग लगा दे पानी में, तेरी अपनी कहानी है, गीत तुझे अब पानी है। क्या आज हम ये जानना चाहते हैं, क्या कांग्रेस बिना बहस बेईमानी? क्योंकि सर मैं आपसे एक चीज जानता हूं, मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा बताता हूं और हमारे जितने दर्शक है उनको भी बताना। आज बताएगा इस तरीके से लद्दाख में बताएगा, ये बताया गया कि 2010 से भी बुरे हालात हैं और वहां पे मदद